दोस्तों, ज्ञान की कुछ बातें लेके फिर हाजिर है, तो आइए जानते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर ने एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह से कहा, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं। मनुष्य जीवन धरती लोक और परलोक की एक कड़ी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वजह मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली बुद्धि का होना है। लेकिन इस धरती पर हम बुनियादी के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें विलुप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं, बल्कि यह पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह पूर्णतः सुखी है। सच्चाई तो यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। और सच यह है कि हमें अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। क्या आपको यह मालूम है कि आप कहाँ से आए? आपको कितने दिनों या सालों तक इस जगत में रहना है? क्या आपको आपकी मंजिल का पता है? इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, हमें मालूम नहीं। ऐसे लोग बड़े अजीब मुसाफिर हैं। वे यात्रा तो कर रहे हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मानव जीवन पाया, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहुंचाना चाहिए और इसी में लीन होने के लिए साधनारत रहने का संकल्प लेना चाहिए। ऋग्वेद में भी यह कहा गया है कि जीवन पवित्र और श्रेष्ठ है। मनुष्य कर्मयोगी है। बस यह बात कर्मयोग के हाथों में है कि वह अपने लिए इस लक्ष्य का चयन करे।